नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। 1979 और 1980 एक ऐसा पीरियड था जब मुझे गुजरात के एक बहुत बड़े विद्वान, मूर्धन्य ज्योतिषी, आध्यात्मिक देव पुरुष और बहुत बड़े इंसान यशोधर मेहता से मिलने का 2-3 बार सौभाग्य हुआ था। 79-80 की बात है। ज्योतिष का तो मैं बहुत अभ्यासु था पहले से ही, तो ऐसी कोई भी महान हस्ती व्यक्ति के बारे में मैं सुनता था तो मिलने का मन होता था और मुझे सौभाग्य मिला था उनके साथ बात करने का। कुछ बातें यशोधर भाई ने मेरे से की, कुछ सिद्धांतों की बात की और वो अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अनुभवों के हिसाब से कुंडलियां को देख के अपने नियम बनाते थे और वो इतने तो पावरफुल नियम थे जिनका कहीं भी शास्त्रों में कोई मेंशन नहीं था, फिर भी वो बहुत सटीक नियम हमको आज भी लगे हैं। उनके दिए हुए नियमों को मैंने कई कुंडलियों में देखा और लगा कि जो उन्होंने बताया है मुझे, और उन्होंने अपने पुस्तकों में भी इन नियमों का जिक्र किया है, वो इतने सचोट है, इतने सटीक है कि आज का मेरा ये वीडियो विद्वान ज्योतिष महर्षि जैसे यशोधर मेहता को समर्पित करता हूं। देखिए, पंचम स्थान और नवम स्थान दो त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। पंचम स्थान और नवम स्थान दो लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। भाग्य स्थान और पंचम स्थान दोनों के सपोर्ट के बिना इंसान जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, पिछले जन्मों में हमने जो भी कर्म अच्छे किए हैं, जो भी पुण्य कमाया है, दूसरों का भला किया है, दूसरों को सपोर्ट दिया है, दूसरों की केयर की है, तो वो सब पुण्य जो होते हैं वो पंचम स्थान में स्टोर होते हैं। यानी आपका आज का, इस जन्म की कुंडली का जो पंचम स्थान है वो आपके पुण्य कर्मों का स्टोरेज है, स्टोर हाउस है। और आपकी कुंडली का जो अष्टम स्थान है वो पिछले जन्मों का, अनेक जन्मों का पाप कर्मों का स्टोर हाउस है। पंचम स्थान पुण्य कर्मों का स्टोर हाउस, अष्टम स्थान पाप कर्मों का स्टोर हाउस। अब पंचम स्थान में जो भी पुण्य है, स्टोर हुए हैं पिछले अनेक जन्मों में, वो रिलीज पंचम से पंचम स्थान में यानी भाग्य स्थान में होते हैं। बराबर समझने की कोशिश करिए। पंचम स्थान, लग्न से पंचम स्थान प्रसूति का स्थान है, प्रसव का स्थान है। तो पंचम से पंचम स्थान पुण्य कर्मों का प्रसव होता है,
पुण्य कर्मों को रिलीज करने का स्थान है। भाग्य मतलब पुण्य कर्मों का सपोर्ट ऊपर से जो मिलता है, पुण्य कर्म जो जो रिलीज होते रहते हैं और हम उसका फायदा, लाभ, सुख इस जन्म में जो भी प्राप्त करते हैं, आर्थिक उन्नति वगैरह, अच्छी बीवी मिलना, अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर, अच्छा बिजनेस, फाइनेंस, एवरीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव इन दिस प्रेजेंट बर्थ, वो भाग्य स्थान कितना प्रबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पंचम से पंचम स्थान है, पंचम का प्रसव स्थान है। तो दोस्तों, यशोधर भाई ने बोला है कि पंचम स्थान का अधिपति और भाग्य स्थान का अधिपति अगर छठे और आठवें स्थान में जाते हैं, और खास करके भाग्य स्थान का अधिपति अष्टम स्थान में जाता है और पंचम स्थान का अधिपति छठे स्थान में बैठता है, तो इंसान कितना भी संघर्ष करे वो आगे नहीं बढ़ सकता। सपोर्ट उसको उसका भाग्य नहीं देता। दूसरी बात, कुछ ग्रहों के हिसाब से, कुंडली की स्ट्रेंथ के हिसाब से, नवमास कुंडली की स्ट्रेंथ के हिसाब से, धन स्थान, लाभ स्थान की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर एक बार इंसान हाइट्स पे जा सकता है, जाता है, आर्थिक प्रगति करता है, अपना एम्पायर अगर बना भी देता है अच्छी दशा के हिसाब से, तो भी उसका जबरदस्त डाउनफॉल होता ही होता है। अगर भाग्य स्थान का अधिपति अष्टम स्थान में जाता है या छठे स्थान में जाता है और पंचम स्थान का अधिपति भी छठे या आठवें स्थान में बैठता है, तो कितनी भी ऊंचाई के ऊपर, कितनी भी सफलता के शिखर इंसान एक बार चढ़ भी जाता है अपनी दिशा के सपोर्ट के हिसाब से, तो भी वहाँ वो टिक नहीं पाता और बहुत जल्द गिरने का पूरा संभव रहता है। वो अपनी ऊंचाई पे पूरी जिंदगी नहीं रह सकता और बहुत कुछ गंवा देता है, बहुत कुछ गंवा देता है। चाहे सट्टा करके गंवा देता है, चाहे गलत इन्वेस्टमेंट करके गंवा देता है, चाहे शेयर मार्केट में गंवा देता है, चाहे किसी के साथ कोई चीटिंग हो जाता है और पैसे फंस जाते हैं। तो अगर ये दोनों त्रिकोण के, दोनों लक्ष्मी स्थान के अधिपति अगर छठे स्थान में या आठवें स्थान में गिर जाते हैं, तो आपकी संपत्ति की इमारत भी गिर जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए जिनकी भी कुंडली में भाग्य स्थान का अधिपति अष्टम स्थान में है या छठे स्थान में है और पंचम स्थान का अधिपति भी छठे आठवें स्थान में पड़ा है, तो कोई भी रिस्क लेने से पहले उनको 2 बार सोचना चाहिए। किसी ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। दशा कैसी आने वाली है, आगे आने वाला समय कैसा है, वो सब देखने के बाद ही कोई बड़ा रिस्क लेना चाहिए। और ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे कितनी ही कोशिश करे, कितनी ही वो पुरुषार्थ करे, दिल से मेहनत करे, लेकिन वो जिंदगी में आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत ही संघर्ष उसको सहन करना पड़ता है, वो मैंने भी देखा है। और दोस्तों, ऐसा कब होता है? जब खास करके चंद्र, क्योंकि चंद्र खुद लक्ष्मी का प्रतीक है, चंद्र खुद हमारा सुख का कारक है, खुशियों का कारक है, सफलता का कारक है, घर में शांति का कारक है। तो चंद्र से जब भी
7.5 चालू होती है, यानी 12वें स्थान में शनि जब भी चंद्र से आता है तब शुरुआत होती है, या तो चंद्र से अष्टम स्थान में जब शनि आता है तब शुरुआत होती है, या तो चंद्र से 12वें स्थान में चंद्र ऊपर पहले राहु आता है फिर 12वें स्थान में जाता है, तो चंद्र जब राहु के ऊपर आता है तब से शुरुआत होती है, और चंद्र से अष्टम स्थान में राहु आता है तब भी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चालू है, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान का अधिपति है, कारक है, भाग्य स्थान का गुरु कारक है, पंचम स्थान का गुरु कारक, दोनों त्रिकोण स्थान का कारक गुरु है। याद रखिए, जुपिटर इज द रूलर ऑफ 5th and 9th हाउस, नेचुरल रूलर। तो गुरु जो पंचम स्थान का कारक है, गुरु जो भाग्य स्थान का कारक है, वो अगर राहु की पकड़ में है तो भी भाग्य हानि होने के पूरे चांसेस है। वही गुरु में राहु की अंतर्दशा चालू होती है या राहु में गुरु की दशा चालू होती है तो भी भाग्य हानि होने के पूरे चांसेस हैं, अगर पंचमाधिपति या भाग्य स्थान का अधिपति छठे अष्टम स्थान में पड़े हैं तो। इसी तरह गुरु के ऊपर जब भी राहु गुजरता है या गुरु का ट्रांजिट राहु के ऊपर से गुजरता है तब भी चांसेस होते हैं कि डाउनफॉल चालू हो जाता है। तो ये सब नेगेटिव टाइम फ्रेम है। जब चंद्र से 12वें स्थान में शनि आए, जब चंद्र के ऊपर राहु आए, जब गुरु के ऊपर राहु आए, जब राहु के ऊपर गुरु चले, तब इन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में पंचम स्थान का अधिपति और भाग्य स्थान का अधिपति छठे या 8वें स्थान में बैठे हैं, भाग्य हानि का जबरदस्त योग होता है। ये बात सबको जान लेनी चाहिए। दोस्तों, यशोधर भाई ने मुझे जो बताया था और उनके पुस्तकों में भी जो लिखा है, ऐसे कई नियम ऐसे भी हैं जो कभी मौका मिला तो आपके साथ मैं साझा करूंगा, शेयर करूंगा। लेकिन ये जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं दुनिया को बता रहा हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से ज्ञान परोस रहा हूँ, लेकिन उसका पूरा यश यशोधर भाई को जाता है। उनको वंदन करके आज मेरा वीडियो समाप्त करता हूं। दोस्तों, आप अपने निजी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, शादीशुदा जिंदगी को लेके हो, बच्चों को लेके हो, बच्चों की प्रगति को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, कौन सी लाइन उनको लेनी चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना है तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए, वो सब क्लैरिटी ईश्वर की कृपा से मैं दे सकता हूँ। आप हमारा संपर्क कभी भी कर सकते हैं। बस आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते।